हेलो बच्चों, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है द्विघात समीकरण 4x² माइनस का 16x इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब ये हमें एक समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण है, इसके मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इसके मूल निकाल लेते हैं ना, मूल यानी कि जीरोज जिसको हम रूट बोलते हैं। तो ये जो समीकरण दिया है 4x² माइनस का 16x इक्वल टू 0। अब मूल क्या होते हैं? मूल यहाँ पे जैसे ये द्विघात समीकरण है और इसमें वेरिएबल जो है यानी चर x है ना, और x² है यानी इसके दो मूल होंगे। तो वो दो मूल हमें ज्ञात करना है, उसके बाद उन मूलों का गुणनफल बताना है। ठीक है, तो मूल कैसे निकालते हैं उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना होता है। अब ये द्विघात समीकरण है तो इसको फैक्टराइज करके या कैसे भी करके करते हैं ना। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो इन दोनों में हमें दिख रहा है 4 इसमें भी है, इसमें भी है, x यहाँ है, यहाँ भी है। तो इससे हम चाहें तो 4x कॉमन ले सकते हैं। जब 4x कॉमन होगा तो यहाँ पे देखो 4 बाहर चला गया, x दो बार था, एक निकल गया तो एक बचेगा यहाँ, माइनस ये साइन वैसे रहेगा। 16 में से 4 यहाँ पे बाहर गया है, अब यहाँ पे बचेगा 4 है ना, और यहाँ से x बाहर जा चुका है तो यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे सोच रहे होंगे कि 16 में से 4 निकला तो 4 क्यों बचा। तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं कि 16 से माइनस करके 4 जा रहा है। ठीक है, ये इसका फैक्टर निकला। जैसे 16 को हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, तो एक 4 निकल गया और एक 4 बचा हुआ है, ये समझ पाए होगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखें 4x इंटू में है x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो रहा है। अब यानी 4 तो ये तो नंबर है ना, यहाँ पे x या तो 0 होगा या तो x माइनस 4 0 होगा। तो अगर एक बार हम इसको 0 करें है ना, लिख सकते हैं यहाँ पे जब 4x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हो जाएगा 0, 4 यहाँ जाएगी नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x की एक वैल्यू आ गई 0, और दूसरा जब x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें यहाँ से x इक्वल टू 4 मिलेगा। तो ये यहाँ हमने x का दो मान निकाल लिया, यानी इस द्विघात समीकरण के दो मूल निकल के आए। क्योंकि इसका घात 2 था इसलिए इसका दो मूल निकलेगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है इन दोनों मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अब करते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो अब यहाँ पे मूल एक निकला था 0 और दूसरा क्या है 4। इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो ये हमें 0 मिल जाएगा, यानी ये इसका आंसर बनेगा। ये जो द्विघात समीकरण दिया है इसके मूलों का गुणनफल 0 है।